Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वोडाफोन आइडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ रविंद्र टक्कर ने एक बयान में कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में प्रति ग्राहक औसत राजस्व यानी कि ARPU काफी कम है और इसके आधार पर आप बाजार में नहीं टिक सकते। टक्कर ने कहा कि बाजार में अभी शुल्क वृद्धि को झेलने की क्षमता है, इससे क्षेत्र के संचारात्मक मुद्दों को हल किया जा सकेगा और दूरसंचार कंपनियों को बेहतर रिटर्न मिल सकेगा। कंपनी के जून तिमाही के नतीजे के बाद टक्कर ने कहा कि वो 2G सेवाओं को बंद करने के पक्ष में नहीं है। यह एक कम लागत की सेवा है और बहुत से लोग आज भी इसे प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि 4G उपकरण और स्मार्टफोन क्षेत्र में कंपनी सीधे नहीं उतरना चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी रणनीति मूल उपकरण विनिर्माताओं के साथ काम करने के अलावा संभावित वित्तपोषण उपलब्ध कराने वाले भागीदारों के साथ काम करने की है। ये ग्राहकों को आसान भुगतान विकल्प के साथ उपकरण उपलब्ध करा सकते हैं। टक्कर ने यह भी कहा कि क्षेत्र का प्रति ग्राहक राजस्व काफी दबा है, ये सभी ऑपरेटर्स के लागत ढांचे से भी नीचे है। टक्कर ने बयान में कहा कि उद्योग की कुल सेहत सुधारने के लिए शुल्कों में बढ़ोतरी काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हर कोई इस बात को जानता है कि लागत से कम मूल्य और भारी छूट के साथ असीमित वॉइस और डेटा प्लान की पेशकश से दूरसंचार उद्योग को काफी घाटा हुआ है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 में शुल्कों में वृद्धि सही दिशा में उठाया गया कदम था, लेकिन अभी भी क्षेत्र का प्रति ग्राहक औसत राजस्व कारोबार में टिकने लायक नहीं है। प्लान्स की शुल्कों में बढ़ोतरी काफी महत्वपूर्ण है। जानकारी के लिए बता दें कि वोडाफोन आइडिया का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का घाटा बढ़कर 25,460 करोड़ रुपए हुआ है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 4,874 करोड़ रुपए था। सर्वाधिक बकाये के लिए प्रावधान की वजह से कंपनी का घाटा बढ़ा है। एक तरफ जहां वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां घाटे से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ रिलायंस जियो लगातार मुनाफे की ओर बढ़ी है। जून तिमाही में जियो का मुनाफा 2,520 करोड़ रुपए रहा है। टक्कर के अनुसार घाटे में चल रही वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को अपने शुल्कों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.